सामने बढ़ा I've just arrived at an impact site where an Iranian missile hit earlier today, and you can see a massive crater right there behind me. जब कभी किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो जैसे जैसे वक्त बीतता है कहा जाता है कि गुस्सा शांत होता है, कम पड़ता है, धीरे धीरे उसे भुला दिया जाता है। लेकिन ईरान वाले मसले में थोड़ा अलग हो रहा है। ईरान का यह गुस्सा पिछली रात किस तरीके से 9 देशों पर कहर बनकर टूटा है वो दिखाने जा रहा हूं। ऐसी ऐसी मिसाइलें दागी गई हैं जिन मिसाइलों का जिक्र अब तक किसी भी तरह के इस युद्ध में नहीं हुआ होगा जो 21वीं सदी में चल रहा है। ऐसी ऐसी मिसाइलें ईरान ने निकाली जिसने खास तौर पर इजराइल नहीं, इजराइल के साथ साथ अमेरिका के सिपह सलार बने हुए देशों को भी धुआं धुआं कर दिया। यह केवल एक हमला भर नहीं था जिसमें आप रॉकेट देखेंगे, ड्रोन देखेंगे, नहीं, ये ऐसी जगह दागे गए थे जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। कौन कौन से वो देश शामिल हैं और कैसे आप और हम इससे प्रभावित होने वाले हैं, यह भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि इस बार ईरान का यह हमला ऐसे प्रतिष्ठानों पर हुआ है जिससे उन खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था की नींव हिली है और उन्हीं से उनका पूरी की पूरी जीडीपी चलती थी, अर्थव्यवस्था चलती थी। वो तो यही है, इजराइल भी कैसे धुआं धुआं हुआ वो भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर देखिए, ईरान जस्ट हिट 9 कंट्रीज इन ए सिंगल नाइट इंक्लूडिंग 7 ऑफ द वेल्थीस्ट नेशन ऑन अर्थ। इसमें दावा किया गया आज सुबह दुनिया के सबसे बड़े गैस क्षेत्र साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर इजराइल के हमले का तेहरान का जवाब था। यह पूरे युद्ध का सबसे जबरदस्त जवाबी हमला था और अब ईरान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने प्रति व्यक्ति जीडीपी के हिसाब से एक साथ 7 सबसे धनी देशों पर हमला किया। इसमें मिडिल इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों क्लस्टर बम दागे गए। रामनगान में 2 लोग मारे गए हैं। वेस्ट बैंक में एक ईरानी मिसाइल से 4 फिलिस्तीनी महिलाओं की मौत हो गई, ऐसा दावा है। कतर प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है 110,000 यानी $1,10,000 प्रति व्यक्ति जीडीपी। 14 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। कतर एनर्जी ने पुष्टि की है कि रास लाफान एलएनजी हब को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा है। यूएई $1,00,000 प्रति व्यक्ति आए। 13 बैलिस्टिक मिसाइलें और 27 हमलावर ड्रोन रोके गए। ईरान ऊर्जा सुविधाओं को तत्काल हमले की धमकी दे रहा है। सऊदी अरब का भी कुछ ऐसा ही हाल है। समरीव रिफाइनरी और जुबैन पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स के लिए जो एग्जिट पॉइंट के आदेश दिए गए। रियाद के ऊपर मिसाइलों की कई लहरों को रोका गया, ऐसा का दावा है। कुवैत में भी हमला हुआ है, बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने का दावा है। अमेरिकी ठिकानों को फिर से निशाना बनाया गया। बहरीन में युद्ध के दौरान अमेरिकी 5th फ्लीट के जो हेडक्वार्टर है उस पर हमला लगातार जारी रहा। ओमान में औद्योगिक क्षेत्रों पर ड्रोन से हमला हुआ। जॉर्डन में, इराक में, यानी कुल मिलाकर हालत खराब करके रख दी है ईरान ने। अब आइए इस हमले की लहर का जरा कुछ तस्वीरें भी देखते चलिए। ये देखिए, ये देखिए, तो ये है सामने आई नई फुटेज में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर गिरती दिखाई दे रही है। यह इलाका दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यात का केंद्र माना जाता है। कई हमलों की और कई विस्फोटों की आवाज भी इसमें सुनाई दी गई। अब देखिए एक और वीडियो देखिए। तो बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। इसमें सऊदी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राजधानी को निशाना बनाने वाली 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के बाद रियायत के कुछ हिस्सों में मलबा गिरा है। ये मलबे की तस्वीर तो नजर नहीं आती। ये बैलिस्टिक मिसाइल
ने रियाद में एक तेल ठिकाने पर हमला किया गया है, उसकी ज़्यादा नजर आती है कि हमला हुआ है बाकायदा। देखिए, अबू धाबी शट्स डाउन फैसिलिटी आफ्टर डेब्रिस फ्रॉम द इंटरसेप्टेड मिसाइल फॉल्स, यानी कि जो मलबा उसका गिरा उसके बाद अबू धाबी में हबशान गैस फैसिलिटी में अबू धाबी हैज़ बीन शट डाउन, उसे बंद करना पड़ा। ये हालात पैदा किए हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 9 देश कौन कौन से हैं जहाँ पर ये बड़े हमले हुए, जिसमें इजराइल तो है ही मेन। अब देखिए एक ये I've just arrived at an impact site where an Iranian missile hit earlier today, and you can see a massive crater right there behind me. And rescue workers still searching for people possibly missing under the rubble, and you can get an idea of how massive that blast must have been. If you look up there, this was a car that was propelled up there. This was by far the most significant impact today since Iran began retaliating after Israel. तो जर्नलिस्ट हैं तेल अवीव से रिपोर्ट कर रही हैं, बता रही हैं कि अभी अभी ईरान की एक मिसाइल वहां पर गिरी जिसकी वजह से भारी नुकसान देखने को मिला। उन्होंने बताया कि कैसे रेस्क्यू वर्कर्स काम कर रहे हैं। भारी मलबा है और दावा किया जा रहा है इसमें कई ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश हो रही है। फिर लेकर चलता हूं आपको कतर में। देखिए सामने बढ़ाओ। तो ये वीडियो निकलकर सामने आई है। इसमें दावा है कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी बड़ा हमला ईरान की तरफ से दागी बैलिस्टिक मिसाइलों ने कई ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया। इसमें कतर एनर्जी ने भारी नुकसान की पुष्टि की। मौके पर आग लगी जिसे काबू करने के लिए इमरजेंसी टीमें तैनात की गई। रास लफान दुनिया का सबसे बड़ा LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट हब है। वैश्विक LNG सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। इस हमले से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। चलिए दूसरा देखिए यहाँ क्या है। अब ये सऊदी अरब से निकली हुई तस्वीर है। तो ईरान ने इजराइल अमेरिका को तगड़ा जवाब दिया। ईरान ने सऊदी अरब की अरमाको रिफाइनरी पर ज़बरदस्त हमला किया। दिन में इजराइल ने ईरान की गैस रिफाइनरी पर हमला किया था। ईरान में ने चेतावनी दी थी ज़ोरदार हमला होगा और ये हुआ। अब देखिए आगे यहाँ पर भी एक के बाद एक हमलों की ये तस्वीर एक कुछ נפילות אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו. एक और बेस एयरबेस उड़ा दिया गया। וואו! הכל נופל לנבטים, אני אומר לך מתקפה אחת החזקות. אימא'לה, זהו, למקלט. तो सिग्निफिकेंट बैरेज ऑफ ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल कहां पर नेवितिम एयरबेस पर गिर रही हैं, उसकी ये तस्वीर निकलकर सामने आई। अब रियाद में देखिए क्या है। तो इसमें है कि रियाद स्ट्राइक कॉच ऑन कैम्प मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल डिपो फॉर US फाइटर जेट। यहाँ से अमेरिका के फाइटर जेट्स के लिए अमूमन तेल भेजा जाता था, उस पर उस जगह उस डिपो पर फ्यूल डिपो पर हमला हुआ। इजराइल के अंदर के हालात देखिए। तेल अवीव में हमले के बाद अफरा तफरी का आलम भी है। वहीं ये देखिए लगातार लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है इजराइल में। मुझे तो लगता है सारे जो आपातकालीन वाले हैं कर्मचारी वो छुट्टी से वापस बुला लिए गए होंगे। किसी को छुट्टी नहीं मिल रही क्योंकि जिस तरह से ईरान अटैक कर रहा है। तो शरोन इलाका है, वहां पर इजरायली सेटलर की मौत हुई है। इसमें ऐसे वक्त में जब ईरान ने मिसाइल दागी उसके बाद की वीडियो ये देखिए। कतर का एक और वीडियो बेहद करीब से LNG हब पर जो हमला हुआ जिसकी मैं वीडियो आपको दिखा चुका हूं वो है। अब देखिए यहां पर भी रियाद।
एक और वीडियो देखो। हो भाई हो। तो ऑयल फील्ड इन रियाद आर बर्निंग आफ्टर ईरान टारगेटेड सऊदी अरब विद मिसाइल से जैसे ही दागी गई उसके बाद के हालात कुछ ऐसे हैं। वहीं तेल अवीव पर भी एक के बाद एक हमले की तस्वीरें हैं, ये देखिए। وقع في البلد 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 وحياة الغالي علي وقع في البلد। तेल अवीव पर एक के बाद एक हमले का ये वीडियो जो हमने दिखाया भी इससे पहले भी। और अब देखिए इराक में क्या हुआ। अमेरिकन काउंसुलेट पर एक और हमला। तो अमेरिकन काउंसुलेट पर यह हमले की तस्वीर है। كوريا Moment of massive explosions that hit in vicinity of the American consulate compound in Erbil, northern Iraq. उत्तरी इराक में एक के बाद इरबिल में ये बड़ा हमला हुआ है जिसमें भारी नुकसान इनको उठाना पड़ा। और यहाँ पर ये खास तौर पर अमेरिकन काउंसुलेट यानी कि अमेरिका के दूतावास को निशाना बनाया गया। 9 देश, बड़ा झटका, एक रात और सब स्वाहा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।